एवरीवन, दिस इज भारती, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। सो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था दैट इज परसेंटेज। लास्ट क्लास में हमने सीखा दैट इज परसेंटेज आया कहां से, और उसमें कुछ बेसिक सीखे प्लस ट्रिक सीखी जिससे फटाफट से क्वेश्चन हो जाए परसेंटेज के। सीखे थे ना? आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस इज द सेकंड पार्ट। आज परसेंटेज के बेसिक्स पूरे अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स के, जिससे आपको समझ आएगा अच्छा ऐसे यूज करके परसेंटेज को, ये शॉर्ट ट्रिक यूज करके हम क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर दैट इज 10th से 9 तक क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में कर लिए। अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आई बटन में भी है, वो क्लास पहले देखो, तब जाके ये पार्ट समझ आ रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहे हैं ना, ध्यान से देखो। क्वेश्चन की टाइप कौन सी है क्वेश्चन कराने के बाद बताते हो, फिर आप रिलेट कर पाओगे। ध्यान से देखो। ड्यू टू फॉल इन मैन पावर द प्रोडक्शन इन द फैक्ट्री डिक्रीजेस बाय 60%। कहते हैं मैन पावर कम होगी। मैन पावर कम का मतलब कि कुछ लोग चले गए फैक्ट्री से। कहते हैं उससे क्या फर्क पड़ा, प्रोडक्शन गिर गई। कितनी प्रोडक्शन गिर गई? दैट इज बाय 60%। आगे देखो, बाय व्हाट परसेंट शुड द वर्किंग आवर बी इंक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन इन द फैक्ट्री। कहते हैं ठीक है लोग कम हो गए, प्रोडक्शन 60% से गिर गई, लेकिन अब वर्किंग आवर्स कितने बढ़ाए जाए। हमारे पास जितने लोग थे कुछ कम हो गए, अब जितने लोग बचे हैं उनसे कितना एक्स्ट्रा काम करवाया जाए कि हमारी प्रोडक्शन फैक्ट्री की कम ना हो, ये हमें बताना है। ठीक है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना। प्रोडक्शन हमारी कितने से गिर गई? दैट इज 60% से गिर गई। अब हमें क्या देखना है कि हम वर्किंग आवर्स कितने से बढ़ाए, कि वर्किंग आवर्स कितने से बढ़ाए। देखो वर्किंग आवर्स उसी हिसाब से बढ़ेंगे जितने हमारी प्रोडक्शन पहले कम होगी। प्रोडक्शन मान लो ए है, ठीक है, और यहाँ पे हमने ले लिया बी। प्रोडक्शन हमारी कम हुई है, कितने से कम हुई है? ध्यान से देखना, दैट इज 60% से कम हुई है। बहुत ध्यान से, ये हमारी प्रोडक्शन है और ये हमारी क्या है? दैट इज मैन पावर। तो जब मैन पावर गिरी, प्रोडक्शन 60% से गिर गई। अब मैंने देखना है कि मैन पावर कितनी बढ़ाऊं कि प्रोडक्शन उतनी ही रहे। जिस हिसाब से प्रोडक्शन गिरी है उसी हिसाब से मैन पावर बढ़ानी पड़ेगी ताकि प्रोडक्शन सेम रहे, है ना? तो कितने से गिरी है प्रोडक्शन? 60% से गिरी है। मैन पावर कितनी बढ़ाऊं, इसी के अकॉर्डिंग बढ़ेगी। 60% का मतलब क्या हुआ? 60/100 फ्रैक्शन लिख रही हूं, दैट विल बी कितना आ जाएगा? 3/5, है ना? अब मैंने देखना है यहाँ कितनी मैन पावर बढ़ाऊं। जब भी इंक्रीज ढूंढना होता है, डिक्रीज दिया हो, डिक्रीज के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगा ना। प्रोडक्शन 60% से गिरी है, उसी हिसाब से मैन पावर बढ़ानी है। एक के डिक्रीज होने से दूसरे की इंक्रीज की वैल्यू निकालनी है। ये वही क्वेश्चन का टाइप है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ए की बी से सैलरी इतनी कम है तो बी की ए से कितनी होगी, ये सब हमने डिस्कस किया था, वैसा ही क्वेश्चन है। तो 3/5 डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज कितनी होगी? न्यूमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर में इसको माइनस करते हैं, 5 - 3 दैट इज 2। 3/2 से हमें मैन पावर अपनी इंक्रीज करनी पड़ेगी। इसको परसेंटेज में कैसे लाते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करके, दैट विल बी कितना हो जाएगा? 150%। मुझे अपने मैन पावर से, मतलब मेरे को अपने मैन पावर से जो आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे दैट इज 150%, ताकि मेरी प्रोडक्शन सेम रहे। इसको बोला जाता है टाइप 1, दैट इज कॉन्स्टेंसी। क्या है? दैट इज कॉन्स्टेंसी। मैं टाइप्स बताती जाऊंगी। दिस इज टाइप 1 क्वेश्चन, जहां पे हमने कोई चीज कांस्टेंट रखनी होती है। यहां पे प्रोडक्शन 60% से गिरी, ठीक है, लेकिन मैं मैन पावर कितनी बढ़ाऊं कि मेरी प्रोडक्शन उतनी की उतनी रहे, प्रोडक्शन की कांस्टेंसी उतनी की उतनी रहे। इसको बोलते हैं टाइप 1। तो जैसे हमारी मैन पावर गिरी, 60% से प्रोडक्शन गिर गई, तो मैन पावर कितनी बढ़ानी चाहिए? इसी 60% के अकॉर्डिंग बढ़ानी ना, ताकि 60% प्रोडक्शन हमारी नहीं गिरे, वो उतनी की उतनी रहे, प्रोडक्शन हमारी कांस्टेंट रहे। तो इसी के अकॉर्डिंग हम मैन पावर बढ़ाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं। ये स्टेटमेंट का तरीका अलग है, टाइप वही है जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। इस टाइप का एक और क्वेश्चन है और अच्छे से समझ आ रहा होगा। देखो, अब देखो सेकंड क्वेश्चन, इसका ध्यान से समझना, इजी है। ड्यू टू 50% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ राइस we purchased 5 kg less rice with the same amount of ₹60। प्राइस हमारा बढ़ गया राइस का। अगर प्राइस बढ़ेगा तो हम कम क्वांटिटी में चीजें लानी शुरू कर देते हैं। तो कहता है 50% से प्राइस बढ़ गया तो हमने क्वांटिटी जो है कम कर दी, जितनी भी पहले लेते थे वो नहीं बताया,
कहा हम 5 किलो से कम लेके आए क्वांटिटी, और कहते पैसे हम उतने ही दिए, जैसे हम पहले पैसे देते 60 रुपए, अभी भी 60 रुपए दिए, लेकिन पहले से 5 किलो राइस अब इस बार हमारे पास कम आए। व्हाट इज द न्यू प्राइस ऑफ द राइस? पर केजी की बात हो रही है कि अब न्यू प्राइस क्या है। 60 रुपीज तो उसने दिए, यहाँ बता दिए कि 60 रुपए में लाए हम, लेकिन न्यू प्राइस क्या है राइस का? अब पर केजी क्या प्राइस चल रहा है राइस का इंक्रीज होने के बाद? बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना। अब उसने क्या कहा कि जो हमारा प्राइस है वो किससे बढ़ रहा है? दैट इज 50% से बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, ठीक है। अब हमारी देखो जिस हिसाब से प्राइस बढ़ रहा है उसी हिसाब से क्वांटिटी कम होगी, एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं ना। जितना प्राइस बढ़ गया हम उस हिसाब से क्वांटिटी कम कर देते हैं। अब आप पेट्रोल महंगा हो रहा है, आप तो 100 का डलवा रहे हो, पहले भी 100 का डलवा रहे थे, अब भी 100 का डलवा रहे हो, लेकिन अब कम डल रहा है ना। जितने रेट बढ़ा उस हिसाब से कम पेट्रोल डल रहा है। वैसे ही 50% से अगर रेट बढ़ रहा है तो क्वांटिटी उस हिसाब से कम हो जाएगी। ध्यान से देखना, अगर मेरा प्राइस यहां से जाते हुए 50% बढ़ रहा है तो क्वांटिटी कितनी कम होगी? ये निकालना तो बहुत आसान है। 50% का मतलब 1/2। अब जब भी हमें डिक्रीज निकालना होता है, न्यूमरेटर सेम रखते हैं, डिनोमिनेटर ऐड करते हैं, 2 + 1 दैट विल बी 3, मतलब 33.33%। तो अगर मेरा प्राइस 50% से बढ़ रहा है तो मेरी क्वांटिटी 33% से यहां पर कम हो रही है। ये चीज क्लियर है? पक्का? चलो फिर आगे चलते हैं। मान लो पहले क्वांटिटी x थी, ठीक है। क्या मान लेते हैं कि पहले क्वांटिटी कितनी थी? x थी। ध्यान से समझना, अब कितनी होगी? 33.33% हमारी डिक्रीज होगी प्राइस बढ़ने से। चलो फिर आगे चलते हैं। यहां तक चीज क्लियर है? पक्का? हमें अब तक क्या क्या पता है कि प्राइस 50% से बढ़ रहा है, क्वांटिटी 33.33% से कम हो रही है, ठीक है। पहले क्वांटिटी कितनी थी? x। 33.33% किसका? स्टार्टिंग वाली क्वांटिटी का ना। इसका मतलब जो मेरी क्वांटिटी कम हुई है 33% ऑफ x है, और उसने कहा है कितनी क्वांटिटी कम हुई है? 5 kg कम हुई है, मतलब ये 5 के इक्वल होगा। ध्यान से समझो, हमने कहा 33.33% से क्वांटिटी कम होगी। इसका मतलब ये है कि जो मेरी ओरिजिनल थी क्वांटिटी उससे 1/3 मैं अब कम लेना शुरू कर दिया, और उसने कहा है कितना कम लेना शुरू कर दिया? 5 kg कम लेना शुरू कर दिया। तो 33.33 ऑफ x कितना हो गया? 5, मतलब 1/3 ऑफ x कितना हो गया? दैट इज 5। x कितना हो गया? दैट इज 15 kg। ये बात समझ आई? तो जो मेरी क्वांटिटी थी स्टार्टिंग की वो कितनी होगी? दैट इज 15 kg। क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा माइंड अपना लगाओ और चीजें अपना, अच्छा हाँ हाँ ऐसे होगा, टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। तो इसका मतलब जो इनिशियल क्वांटिटी थी वो कितनी थी? 15 kg। और आफ्टर प्राइस बढ़ने के बाद उसने क्या कहा कि मैंने जो है ना अब क्या किया, 15 किलो नहीं लिए, 5 किलो कम लिए। तो आफ्टर प्राइस बढ़ने के बाद उसने कितना लिया? 10 kg लिया। उसने कहा ना 5 किलो कम लिया। तो स्टार्टिंग में क्वांटिटी 15 kg थी, लेकिन प्राइस बढ़ने के बाद उसने कितना लिया? 10 kg लिया। 10 kg कितने में लिया? दैट इज ₹60 में। तो 1 kg का प्राइस कितना हो गया? दैट इज ₹6। तो 6 रुपीज kg न्यू प्राइस है राइस का। बहुत सिंपल है, समझ आया क्वेश्चन? चीजें क्लियर हुई? एक बार फटाफट से समराइज कराते हो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लेट x को हमने कहा कि ठीक है क्वांटिटी x ले ली, स्टार्टिंग में कितनी थी? प्राइस 50% से बढ़ रहा है, प्राइस ही क्वांटिटी को इफेक्ट कर रहा है कि प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी कम होगी, ठीक है। 33.33% क्वांटिटी कम होगी। किसकी 33.33%? जो हम पहले ले रहे थे, जितना हम पहले लेते थे उससे हम 1/3 हमने कम कर दी। मतलब पहले हम x ले रहे थे, अब 1/3 ऑफ x हमने कट कर दिया, और उसने कहा था कि 5 किलो कम कर रहे हैं, मतलब 5 किलो कट कर रहे हैं। तो 1 ये इसका 1/3 ऑफ x किसकी इक्वल होगा? 5 के। x की वैल्यू आ गई, मतलब स्टार्टिंग में 15 किलो लेते थे, अब 5 किलो कम लेना है, मतलब 10 kg लिया। 10 kg के लिए उसने 60 रुपीज दिए, मतलब 1 किलो कितने का होगा? 6 रुपीज का। ये सारा क्वेश्चन है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी कॉन्स्टेंसी का ही क्वेश्चन है, जो मैंने बोला ना टाइप 1, ये कॉन्स्टेंसी का ही क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अमाउंट 60 कांस्टेंट है, चाहे प्राइस बड़ा था चाहे प्राइस पहले वाला था, उसने 60 रुपए ही खर्चे। हमने प्राइस और क्वांटिटी को हमने मूव करवा दिया, ये कम है तो ये ज्यादा होगा, लेकिन हमने प्राइस को कांस्टेंट रखा। ये कॉन्स्टेंसी के ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, ध्यान से, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स। इलेक्शन वाले क्वेश्चन, वोट्स वाले क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ध्यान से समझना। कहते हैं इलेक्शन के अंदर 2 कैंडिडेट्स थे। The candidates who got 57% votes won by a majority of 420 votes। कि एक A कैंडिडेट था, एक B था।
ए को कितने मिले 57% वोट्स मिले, और वन बाय कितने से जीता 420 वोट से। ये 420 वोट से जीता, ये नहीं 420 वोट्स आए इसके पास, नहीं आए तो बहुत सारे, लेकिन जीता कितने एक्स्ट्रा इस बी से, दैट इज 420 वोट्स एक्स्ट्रा वाले। वन बाय का मतलब क्या होता है, वन बाय का मतलब क्या होता है कि ये इसके पास एक्स्ट्रा वोट्स है, ठीक है। अपने जो थे इससे क्यों जीत पाया, इस 420 एक्स्ट्रा वोट्स के कारण। क्या कह रहे हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, टोटल कितने वोट्स आए थे ये बताओ, कितने लोगों ने टोटल कितने लोगों ने वोट्स डाले वो हमें बताइए। बहुत ध्यान समझो, अगर ये 57 वोट से जीता है तो इसको कितने वोट्स आए होंगे 43%, है ना। एक को अगर 57% वोट्स आ रहे हैं तो दूसरे को 43% वोट्स आए होंगे, तभी वो हारा है, क्योंकि उसने बोला सिर्फ दो ही कैंडिडेट्स ने अपना वोटिंग करवाई है, तो एक को 57 दूसरे को 43% आए होंगे, ठीक है। इनमें कितने का गैप है जल्दी से बताओ, कितने का गैप है, इसमें 14% का गैप है ना। एक को 57% है, एक को 43% है, इनमें गैप कितना है 14% का। इस 14% एक्स्ट्रा होने के कारण ही ये जीता है ना। अगर इसके पास ये 14% एक्स्ट्रा ना होते ना जीतता, ये 14% इसके पास एक्स्ट्रा है, और हमने कहा था ये 420 वोट्स ही इसके पास एक्स्ट्रा है ना। 14% वोट्स एक्स्ट्रा है, हमने कहा इसके पास 420 वोट्स एक्स्ट्रा है, तो यही इक्वल हो जाएंगे 14% ऑफ टोटल वोट्स। हमने टोटल वोट्स क्या ले ली, मान लो x इज इक्वल्स टू 420। ये चीज समझ आई कि नहीं। ये जो x हम लेते हैं ना, देखो आपने फटाफट आंसर्स देने, तो हम लिखेंगे नहीं लेट x बी द दिस, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो कहते हैं 14% एक्स्ट्रा वोट्स है, 420 वोट्स इसके पास एक्स्ट्रा थे। 14% एक्स्ट्रा वोट्स किसके, जितने टोटल हुए होंगे उसके 14% ना, तो 14% ऑफ x, एक्स्ट्रा वोट्स कितने हैं 420, 14% ऑफ x किसके इक्वल होगा 420 के। तो यहाँ पे 14/100 इंटू x किसके इक्वल हुआ 420 के। x की वैल्यू क्या आई 420 इंटू 100/14। इसको आप सोल्व करके बताओगे कि टोटल x की वैल्यू कितनी आई। x आ क्या टोटल वोट्स, तो वही हमें निकालने थे। x है क्या हमारे पास टोटल वोट्स। ये अब आपको चीजें करनी सीखनी है, डिफिकल्ट नहीं है, बस प्रैक्टिस चाहिए। तो हमने देखा गैप कितने का 14% का, और कितने गैप से वो जीता है 420 से, तो 14% ऑफ टोटल वोट्स इज इक्वल्स टू 420। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। कमेंट सेक्शन में लिखना है क्वेश्चन नंबर 12 आंसर, मुझे पता लग जाएगा जिसका आंसर करेक्ट होगा मैं पिन कर दूंगी। पर इसका मतलब ये नहीं दूसरे का वेट करो कि वो लिखेगा तो मैं देख लूंगा, नहीं, आपने अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। यहां तक की सो ये टाइप 2 क्वेश्चन है जिसमें हमने क्या किया है, दैट इज वोटिंग वाला क्वेश्चन भी समझ लिया। टाइप 1 कॉन्स्टेंसी की कोई चीज कॉन्स्टेंट रह रही है, टाइप 2 जिसमें वोटिंग की बात कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दैट इज 13th। Two numbers are respectively 25% and 40% less than a third number। कह रहे दो नंबर है जो थर्ड नंबर से 25% या फिर एंड दूसरा नंबर 40% कम है। तीन नंबर ले लेते हैं A, B, C। कहते हैं जो A है C से वो 25% कम है, ठीक है, और जो B है C से वो कितना कम है 40% कम है। उसने यही कहा था कि दो नंबर तीसरे वाले नंबर से 25 एंड 40% कम है। ये मैंने थर्ड नंबर ले लिया, ये फर्स्ट एंड सेकेंड है। क्लियर है, फर्स्ट लाइन ने ये समझाया। आगे देखो, आगे कह रहे हैं व्हाट परसेंट इज द सेकेंड ऑफ द फर्स्ट। हमें बताना है कि सेकेंड फर्स्ट का कितना परसेंट है, कि सेकेंड फर्स्ट का कितना परसेंट है ये बताना है। सेकेंड फर्स्ट का परसेंट का मतलब ये है कि सेकेंड नंबर ऊपर आएगा, फर्स्ट नीचे आएगा, इंटू 100 कर रहा है कि सेकेंड फर्स्ट का कितना परसेंट है। तो जो जिसको ढूंढना होता है कि कितना परसेंट है वो ऊपर आता है, जिसका परसेंट ढूंढना होता है फर्स्ट का कितना परसेंट है ना वो नीचे आएगा इंटू 100। अब देखो यहाँ पे बहुत ईजी है, मैं यहाँ पे अगर लिख दूं दैट इज कि सी मेरा 100 है, लेट कर लेते हैं। सी मैंने क्या ले लिया 100, क्योंकि मुझे यहाँ परसेंट ही ढूंढना है तो अपने मर्जी से कुछ लेट कर लिया, मैंने 100 लेट कर लिया। लेट करना इजी होता है। 100 का 25% कम हो गया तो 75 बचा ना, 100 में से 25 गया 75। 100 का परसेंट निकालना सबसे इजी होता है। 100 का 40% चला गया तो कितना बचा 60 बचा ना, तो वो यहाँ लिख दिया। अब सेकेंड नंबर कितना है 60, फर्स्ट नंबर कितना है 75 इंटू 100। यहाँ मुझे परसेंटेज निकालने हैं, इजिली निकाल सकते हैं आप। 100 की जगह और भी कोई नंबर ले सकते हो, मान लो 1 ले लिया, 1 का 25% 0.75 यहाँ पे लिखो, वैसे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 100 लेने से परसेंटेज निकालना इजी होता है, जो नंबर है उससे परसेंटेज निकाल लो। अब देखो 5 के टेबल पर जाएगा, 5 1 द 5 और ये 5 2 द 10।
10, यहाँ पे 5 1 द 5, 5 5 द 25, 3 4 द 3, 5 द 5, 2 द, दैट विल बी 80%। तो जो मेरा सेकंड है फर्स्ट का, दैट इज 80% है। ये हमें आंसर चाहिए था। तो ये टाइप 3 है जिसमें नॉर्मल सी नंबर्स की बात हो रही है, ऐसी कोई मतलब ये नहीं है कि कोई बड़ी स्टेटमेंट दे रखी है, लेकिन हाँ कौन किससे कितना परसेंट कम है, कौन किससे कितना परसेंट ज्यादा है, ये आपको पता होना चाहिए। स्टेटमेंट देख के चीजें अच्छे से समझनी है। जब भी आप क्वाड्स मैथ्स करो, सबसे इंपॉर्टेंट काम है स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना और उसको समझना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। बहुत इजी है। क्या कह रहे क्वेश्चन, द एवरेज सैलरी ऑफ राम इन इन्फोसिस इज 20% लेस देन दैट वाज इन माइक्रोसॉफ्ट। कहते हैं इन्फोसिस में वो काम कर रहे हैं, उसकी सैलरी 20% कम है जो कि उसकी माइक्रोसॉफ्ट में थी। तो हम यहाँ लिख देते हैं माइक्रोसॉफ्ट, ये लिख देते हैं इन्फोसिस। जब वो इन्फोसिस में गया, उसकी 20% सैलरी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ द सैलरी ऑफ राम इन माइक्रोसॉफ्ट भी रुपीज 80,000, माइक्रोसॉफ्ट पे कितनी है उसकी 80,000 है पर मंथ, देन व्हाट इज द सैलरी ऑफ राम इन इन्फोसिस। तो इन्फोसिस में सैलरी उसकी कितनी होगी, बहुत सिंपल है। यहाँ जाते हो 20% कम हो रही है, यहाँ कितनी थी 80,000, यहाँ बताओ कितनी होगी। बहुत सिंपल, ध्यान से समझना। जब भी आपको किसी का ऐसे डिक्रीज ढूंढना हो, अभी हम क्या कह रहे थे, इधर से डिक्रीज ढूंढा, इधर से इंक्रीज ढूंढ लिया, ये हमें समझ आता है। बहुत ध्यान समझना। 80,000 का मुझे क्या ढूंढना है, यहाँ वैल्यू कितनी कम होगी 20% लेस के बाद। आप पहले लिखोगे 80,000, ठीक है। 20% का मतलब क्या होता है, दैट इज 1/5। 20% का मतलब 1/5 ना। तो 80,000 क्योंकि उधर जाते हुए डिक्रीज हो रहे हैं, तो 1 - 1/5। हमेशा यहाँ 1 आता है, माइनस इसलिए क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, और 1/5 क्योंकि इसकी फ्रैक्शन है। पहले हम एक का डिक्रीज इधर से इंक्रीज निकालते थे, वो अलग पैटर्न था। अगर अब आपने किसी वैल्यू का 20% कम निकालना है, 25% कम निकालना है, या 25% ज्यादा निकालना है, किसी भी वैल्यू का कुछ परसेंटेज कम करके निकालना है, कुछ परसेंटेज बढ़ा निकालना है, तो आपने क्या करना है, वो वैल्यू लिखनी है। 1 हमेशा लिखना है, अगर डिक्रीज है तो माइनस, इंक्रीज है तो प्लस, और जितने से इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है वो आप यहाँ पे फ्रैक्शन लिख दोगे। ये इसी से बना, देखो यहाँ पे कहा 80,000 से कम हो रहा है, ठीक है। 80,000 का 1/5 कम हो रहा है, कितने में से कम हो रहा है, 80,000 में से, है ना। 80,000 का 1/5 कम हो रहा है, कितने में से, 80,000 में से। 80,000 कॉमन लो, यही बनेगा। लेकिन हम हर बार ये वाला स्टेप क्यों लिखे, हर बार ये एक्स्ट्रा स्टेप क्यों लिखे, हम 80,000 का 1/5 कम करना है, तो 80,000 × 1 - 1/5 सिंपल कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे 80,000, यहाँ पे दैट विल बी 4/5। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ कि इन्फोसिस में कितनी उसकी सैलरी थी। क्वेश्चन नंबर 14, आंसर इन कमेंट सेक्शन कि इन्फोसिस में कितनी सैलरी थी उस पर्सन की, अगर माइक्रोसॉफ्ट में 80,000 थी। जल्दी से इसका आंसर निकालो, अभी कमेंट सेक्शन में लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जल्दी से पहले निकालो, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं जा रहे, पहले आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन में लिखो, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन। पर पहले उस क्वेश्चन का आंसर निकालो, कितनी सैलरी कैलकुलेट करके बताओ कितनी है, जल्दी से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द एनुअल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन भी 20%, हर साल 20% पॉपुलेशन बढ़ जाती है, एंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन भी 10,000, अभी पॉपुलेशन कितनी है 10,000 है, हर साल 20% से बढ़ रही है। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद कितनी होगी। देखो ध्यान से, अभी फर्स्ट पे तो 10,000 है ना, यहाँ पे थी, ठीक है। पहला 20% से इंक्रीज हुई, ये फर्स्ट ईयर में 20% से इंक्रीज हुई, फिर कितने से इंक्रीज हुई, फिर से 20% से इंक्रीज हुई, फिर से कितने से इंक्रीज हुई, 20% से इंक्रीज हुई। समझ आई कि नहीं, ध्यान से। स्टार्टिंग में कितनी थी हमारे पास 10,000 है, ये फर्स्ट ईयर में देखो, फिर यहाँ से बढ़ी, यहाँ पहुंच गए, फिर यहाँ से बढ़ी, यहाँ पहुंच गए, यहाँ से बढ़ी, यहाँ पहुंच गई। उसने कहा 3 साल बाद कितनी होगी, आज यहाँ थी, ये 3 साल बाद कितनी होगी वो हमें बतानी है। बहुत सिंपल है, देखो स्टार्टिंग में कितनी थी 10,000, लिख देते हैं यहाँ पे। फिर कितनी बढ़ी, 20% से बढ़ गई। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, 1/5 से बढ़ गई, 1/5 से बढ़ना मतलब 1 + 1/5, ठीक है। फिर दोबारा 20% से बढ़ी, 1 + 1/5,
फिर दोबारा 20% से बड़ी 1 + 1/5। दोबारा नहीं, आप इसको चेन बना सकते हो। जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया उसकी टाइप क्या थी कि आप चेन बना सकते हो। जैसे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी, एक बार लिखा उसके बाद आप लिखो जो बढ़ रहा है कम हो रहा है लिखो। इसमें एक ही बार हमारा कम हो रहा था, हमने 1 - 1/5 लिखा। इसमें 3 बार 20 से बढ़ रहा है, तो पहले वाले 20 का 1 + 1/5, दूसरे वाले का 1 + 1/5, तीसरे वाले का 1 + 1/5। दोबारा 10,000 नहीं लिखते। तो इनिशियल 10,000 से 20% से बढ़ रही है, पहले ये रहा 20% का, फिर दोबारा 20% से बढ़ी वो ये रहा, फिर तीसरा 20% से बढ़ी ये 1000 बार बार नहीं लिखते, बस ऐसे ही चेन में काम चलता है। अगर 5 साल भी बढ़ रही होती हम यहाँ पे 5 बार लिख देते 1 + 1/5। अगर अलग अलग भी बढ़ रही होती, मान लो एक बार 25% बढ़ी तो हम लिखते 1 + 1/4। जितनी बड़ी है वो यहाँ लिख देते, बड़ी है तो प्लस, कम हुई है तो माइनस, यहाँ पे हमेशा 1 रहता है। ये चेन ऐसी सी बन जाती है। तो यहाँ पे 10,000 आ गया, ये कितना बनेगा, दैट इज 6/5, 6/5 एंड 6/5। आपने कैलकुलेट करना है और इसका आंसर बताना है। बहुत सिंपल, देखो 5 × 10, यहाँ पे 10,000 था ना, दैट विल बी कितना हो जाएगा 2000। फिर 5 × 4 = 20, ये 400। फिर आगे देखो ये 5 400 है ना, 80 आ जाएगा, दैट विल बी 80 × 6 × 6 × 6 है ना। 6 कितना होता है 260, 6 × 6 × 6 मतलब 6 का क्यूब 260। अब ध्यान से देखना, 8 × 6 था 48, लास्ट में 8 0 आएगा, लास्ट में 0 तो आना ही है। 8 × 6 था 48, 8 आएगा, लास्ट में आंसर के 8 0 आ रहा होगा। फर्स्ट के भी 8 0 नहीं है, थर्ड के भी नहीं है, फोर्थ के भी नहीं है, सिर्फ बी ऑप्शन के एंड में 8 0 है, तो इसका बी ऑप्शन ही आंसर है। पूरी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, मुझे पता है यहाँ पे मैंने 8 × 6 था 48 किया, 8 तो वो और ये 0 लास्ट वाला आने ही आना है, 80 एंड में आएगा और ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। जब ऑप्शंस होते हैं कैलकुलेशन पूरी करने की जरूरत नहीं होती, ऐसे ही आंसर्स हमें मिल जाते हैं। इसी के साथ परसेंटेज का काम खत्म हो गया, जो मैंने आपको बेसिक करवाना था। अब एक बात बहुत ध्यान से समझना, हमने बेसिक्स कर लिए, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप आपके पास जो भी बुकलेट्स है कैट को लेके, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको करना शुरू करो। आपसे वो क्वेश्चन कोई होगा कोई नहीं होगा, जब नहीं होते ना क्वेश्चन हम इरिटेट हो जाते हैं, अरे मुझे तो सोल्यूशन देख के करना पड़ रहा है, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया। ऐसा नहीं, जब आप सोल्यूशन देख के क्वेश्चंस कर रहे हो, अगर आपको सोल्यूशन देख के भी सोल्यूशन समझ आ रहा है इसका मतलब बेसिक क्लियर है, लेकिन आपको क्वेश्चन देख के उसे हैंडल करना नहीं आ रहा। तो स्टार्टिंग में जब आप प्रैक्टिस करो, हो सकता है आपको थोड़ा सोल्यूशन देख देख के हैंडलिंग सीखनी पड़े, लेकिन अगर आपने बेसिक सीखा हुआ है तो सोल्यूशन देख के तभी समझ आ रहे हो। अगर बेसिक नहीं सीखा होगा तो सोल्यूशन देख के भी नहीं समझ आ रहा होगा, ये स्टेप कैसे हो रहा है, ये स्टेप कैसे हो रहा है। तो यहाँ से बेसिक सीखो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, सोल्यूशंस देखने पड़ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे आपको क्वेश्चन हैंडलिंग आ जाएगी, तो आपको कम कम सोल्यूशंस देखने पड़ेंगे और आप अपने आप क्वेश्चंस करना शुरू करोगे। तो पेशेंस नहीं खोना, प्रैक्टिस अभी टाइम है, प्रैक्टिस अपने कंटिन्यू रखो। आगे आप प्रॉफिट लॉस करवाऊंगी, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब सारी चीजें कराऊंगी, परसेंटेज की और भी प्रैक्टिस होगी और सिर्फ परसेंटेज के भी और क्वेश्चंस में बीच बीच में प्रैक्टिस के लिए लाती रहूंगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल which is Dream Maths. Thank you so much for watching.